Good morning, students. Welcome back. Now I will start your new chapter 9. चैप्टर 9 में आप लोगों का नोइंग डेसिमल नंबर, इसमें आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ना है. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, you have to study some define of the decimals. पहले आप लोग इसका डिफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 9 में आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में है, तो इसमें पहले डेसिमल्स होता क्या है इसको पहले देख लेते हैं. द फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 etc आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. यानी जो भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो एक्सेट्रा, मतलब 1 पे 0 के फॉर्म में जो हो वो आपको डेसिमल फ्रैक्शन होता है. जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो, 1 पे 0 का फॉर्म, 1 पे 0 यानी 1 डिजिट 0 का हो, 2 डिजिट 0 का हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, ऐसे आपको तो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल 1/10, 5/100, 9/1000 एक्सेट्रा. अब देखिए यहाँ पे हम डेसिमल फ्रैक्शंस हो और डेसिमल में चेंज जो करते हैं, जैसे डेसिमल नंबर क्या करते हैं, 0.5 ये लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं इसलिए डेसिमल नंबर है आपका. तो वैसा नंबर आपको जिसमें क्या हो, डेसिमल हो, जिसमें पॉइंट हो, वो क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा. तो डेसिमल नंबर में आपको होता है, इसमें भी प्लेस होता है, प्लेस. तो ये प्लेस जो होता है, प्लेस चार्ट से क्लियर कर लेते हैं कि प्लेस को कैसे एडिट करते हैं, डेसिमल नंबर प्लेस को कैसे एडिट करते हैं. तो देखिए मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के में भी प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ना है, तो इसकी मैंने लिख रखा है इसके लिए. तो इसमें देखिए क्या होता है. तो जैसे आप जानते हैं कि नंबर में आपको होता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड एक्सेट्रा ऐसे होता है. तो वैसे ही आपको अब डेसिमल में जब कोई नंबर आता है तो पॉइंट के बाद भी पॉइंट के बाद भी प्लेस होता है. तो पॉइंट के बाद वाले प्लेस को क्या बोलते हैं, तो पॉइंट के जस्ट फर्स्ट वाले प्लेस को 10th प्लेस बोलते हैं, सेकेंड वाले प्लेस को 100th प्लेस बोलते हैं और थर्ड वाले प्लेस को 1000th प्लेस बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 452.235 है. तो हम आपसे पूछेंगे 2 किस प्लेस पे है, तो 2 तो 2 है, तो आप बोले सर 2 जो है 1st प्लेस पे है, लेकिन पॉइंट के बाद वाला 2 किस प्लेस पे, तो वो 10th प्लेस पे है, क्योंकि पॉइंट के बाद है. पॉइंट किस साइड में, तो पॉइंट के आपको राइट साइड में. तो पॉइंट के जो राइट साइड में फर्स्ट प्लेस होता है वो 10th प्लेस होता है, सेकंड प्लेस होगा वो 100, 3 जो है 100 प्लेस पे, 5 जो है वो 1000 प्लेस पे है. 1000 नहीं, थाउजेंड्स, THS लग जाता है उसका. समझ गए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में. अब इसका टाइप्स है, फ्रैक्शन का आपको टाइप्स है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है आपका इक्विवेलेंट डेसिमल्स. तो डेसिमल्स हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट डेसिमल्स. यानी वैसा डेसिमल जिसका वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसको इक्विवेलेंट डेसिमल कहते हैं. वैल्यू सेम का मतलब 0.5, 0.50, 0.500, ये तीनों का वैल्यू सेम होगा. अब क्या आप बोलेंगे सर ये तीनों का वैल्यू सेम कैसे होगा, तो सेम आपको इसी वजह से होगा क्योंकि आपको पॉइंट के बाद में जो डिजिट है और उसके लास्ट में आप कितना भी जीरो लगाते जाए, पॉइंट के लास्ट में आप जितना भी जीरो लगाते जाए तो उसका वैल्यू सेम रहता है, चाहे कितना भी जीरो लगा दो. इसमें 0.5 और 0.50 या 0.500 या 0.5000 समथिंग आपको वो क्या होगा, 0.5 के ही इक्वल होगा. इसलिए वैल्यू आपको सेम है, तो ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा, तीनों आपस में इक्विवेलेंट डेसिमल कहलाएगा. अब लाइक डेसिमल में आते हैं. लाइक डेसिमल, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल. अब वैसा डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल प्लेस सेम का मतलब
तो डेसिमल प्लेस सेम का मतलब जो डेसिमल प्लेस इसमें कौन होता है, डेसिमल प्लेस ये पॉइंट को जो राइट साइड में वैल्यू होता है वो डेसिमल प्लेस रहता है, उसको डेसिमल प्लेस बोलते हैं हम। पहले डेसिमल पार्ट तो यही डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल पार्ट में जो है डेसिमल जो प्लेस है उसको आपको क्या है राइट साइड जो पॉइंट जो राइट साइड में था उसको डेसिमल प्लेस बोलते हैं। तो कितने डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है। आपको पूछा था कितने डेसिमल प्लेस है इसमें 3.50, 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है। अब आपको एक और ले लिया गया 4.20, अब इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है। तो जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इक्वल हो, तो इक्वल हो तो क्या होता है, वो लाइक डेसिमल होगा। तो 3.50 और 4.20 ये क्या है, लाइक डेसिमल है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जो है वो सेम है, यानी डेसिमल प्लेस सेम है, इसलिए लाइक डेसिमल है। अनलाइक में क्या होगा, तो डिफरेंट होता है, इसी का अपोजिट हो जाएगा। इसलिए दैट मींस 3.50 तो ये 4.202, यानी इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3 होगा, इसमें 2 ही है, इसलिए अनलाइक डेसिमल है। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका था राइट 9/10 एज डेसिमल। 9/10 को आपको डेसिमल के फॉर्म में लिखना था। तो 9/10 आप कैसे लिखते हैं, तो 9/10 का मतलब 9/10 होता है। इसको डेसिमल में लिखना है तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में डिवाइड कैसे होगा, 10 से 9 को डिवाइड करना है, इसको डिवाइड होगा क्या, डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि आपको 9 छोटा है 10 से, तो हम यहाँ पे पॉइंट डालते हैं, पॉइंट डालने से पहले आप 0 डाल देंगे, पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं होता 0 आप डालेंगे, उसके बाद पॉइंट डालते हैं 0 आ जाएगा, पॉइंट से 0 आता है। तो अब ये 10 से 90 कितना हो गया, 9 इसका मतलब आपका वैल्यू कितना हो गया, 0.9 डेसिमल में, तो 0.9 आप डेसिमल में लिख लेंगे। सेकेंड नंबर है राइट 40 + 9 + 2/10 + 5/100 + 1/1000 एज डेसिमल, इसको डेसिमल में लिखना है। तो इसको लिखना तो बहुत इजी है डेसिमल में। देखिए यहाँ बस कुछ नहीं कर, जो फर्स्ट डिजिट है देखिए 10th प्लेस पे है ना 0, यानी आपको देखिए 1 से 2 डिजिट है, तो 10th प्लेस पे आपको 4 लिखना है। उसके बाद 10th प्लेस के पहले कौन सा प्लेस आता है, तो 1st प्लेस आता है, तो 1st प्लेस देखिए 9 है, क्योंकि 9 मतलब 9 यानी 9 1st प्लेस पे है 9। उसके बाद आपको 2/10 है, डिवाइड 10 से उसका मतलब 10th प्लेस पे होगा, तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट यहाँ पॉइंट आ गया। 10 से डिवाइड से मतलब ये 10th प्लेस पे है, 100 से डिवाइड से मतलब ये 100th प्लेस पे है, और 1000 से डिवाइड से मतलब वो 1 जो है वो 1000 प्लेस पे, इसलिए आपको 49.251 ये आपका डेसिमल नंबर में आंसर हो गया। बस सिंपल है ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया था आपको, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया था, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ था आपको डेसिमल फ्रैक्शन का, तो इसको हमने डेसिमल में बदल दिया। थर्ड में है कन्वर्ट 42/70 इनटू डेसिमल। अब ये जो नंबर है फ्रैक्शन में जो है, इसमें फ्रैक्शन जो है इसको डेसिमल बदलना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को डेसिमल बदलने के लिए आप जानते क्या करते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड आप कर लेंगे रफ में, या चाहे तो पेड़ पे नोटबुक के साइड में डिवाइड कर सकते हैं, 70 से 42 को डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड देखिए आप ऐसे कर सकते, ऐसे देखिए आप जब आपको 7 पे 0 का फॉर्म, तो पहले तो आप देखिए कोई वैल्यू ऊपर नीचे कटने वाला है, तो 42/7 हम देख रहे कटने वाला 7 के टेबल से 10 में 7 के टेबल से 6 में, अब देखिए 6/10 आ गया। अब आपको जब भी 1 पे 0 का फॉर्म डिनोमिनेटर में होता है तो उसको डेसिमल में लिखना बहुत ईजी है, क्योंकि 1 पे जितना 0 होगा तो पूरा पॉइंट के बाद उतना आपको ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर में पॉइंट उतने डिजिट के बाद आ जाएगा जितने 0 होगा आपको, यानी 1 पे 1 0 है तो पॉइंट जो है 1 डिजिट के बाद आएगा, नीचे में 2 0 रहता है, 1 पे 2 0 रहता है, तो पॉइंट जो होगा वो 2 डिजिट के बाद आता है, तो आपका 1 0 का मतलब 1 डिजिट के बाद यानी 6 के पहले आपको पॉइंट आ जाएगा, 6 के पहले पॉइंट आ गया, और इसके पहले कोई डिजिट नहीं तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं, पॉइंट में कोई डिजिट नहीं तो क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं, मैंने यहाँ बताया, इसलिए आपका जो 0.6 ये हो गया आपका डेसिमल में चेंज हो चुका है। फोर्थ नंबर पूछा जा रहा है ग्रेटर कौन बड़ा कौन, 2 डेसिमल नंबर दिया है, बड़ा पता कर सकते हैं। 5 पे पैसा बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई करके पैसा बदल सकते हैं, रुपीज में दिया हुआ 2.50 रुपीज, इसको पैसा में बदल लीजिए 100 से मल्टीप्लाई करके। 6 में आप देखिए दिया हुआ है, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है, डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है। तो देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट में तो आप देख लेंगे कि जो 2 पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से सबसे जो फर्स्ट में, तो 2 किस प्लेस पे, 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे हम 2 लिखते हैं, 4 1 + 4 लिखते हैं, पॉइंट है तो पॉइंट लिया, पॉइंट आ गया। यहाँ पे अब 8 जो है 10th प्लेस पे, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में तो 10th प्लेस पे, और 9 जो है 100 पे सुनना है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट बस पुट करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट ऐसा बनाकर पुट करना है, बस देख सिंपल है। उसके बाद आपको 7 नंबर में डेसिमल फॉर्म लिखना है, 7 नंबर में आपको डेसिमल फॉर्म लिखना है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म दिया उसका डेसिमल फॉर्म लिखना है, सेम ऐसा 2 नंबर
वो बना लेंगे आप 2 की तरह ही। 8 नंबर में है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। अब आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, ये फॉर्म लिखना है, इसका आपको ये करना है। तो अब देखिए लिखना ये भी इजी उसकी तरह, बस देखिए यहाँ पे 2 है पहले तो लिख देंगे। उसके बाद देखिए पॉइंट है, पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, पॉइंट के पहले तक कितना डिजिट है, तो पॉइंट के पहले तक एक डिजिट है, 2 के बाद बस 0, एक 0 बस डाल दिया, प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद क्या है, 2 के बाद 8 लिख दिया। अब 8 का तो पॉइंट है इसलिए 8 की जगह 8 लिखे, उसके बाद कोई 0 नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट है उसके बाद। और इसके बाद प्लस का साइन देंगे। अब पॉइंट के बाद क्या है, तो 6 है, तो 6 जो है 10th प्लेस पे, तो उसे 10 से डिवाइड कर देंगे, हो गया 6 का कोई डिजिट ही नहीं, हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म 20 + 8 + 6/10। 9 और 10 जो है इसको 9 वाले नंबर में आपको क्या करना है, डेसिमल नंबर दिया उसको वर्ड में बस लिखना है। तो 4.3 फर्स्ट वाला ऐसे आप लिख लेंगे, वर्ड में बस लिखना है वो लिख लेंगे। अब 10 में जो है वो डेसिमल फॉर्म में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल फॉर्म में बदलने का तरीका आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है आपको, तो बदल लेंगे आप डेसिमल फॉर्म में। 11 में जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में बदलना है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है और फ्रैक्शनल फॉर्म में बदलना है, यानी डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है। तो देखिए फ्रैक्शन में बदल देते हैं, पॉइंट हटाते जाते हैं, पॉइंट जब हटता है तो नीचे 1 पे 0 आता है, पॉइंट के बाद पॉइंट की राइट साइड जितना डिजिट होता है उतना 0, पॉइंट के राइट साइड 2 डिजिट तो 0। अब देखिए कोई वैल्यू घटेगा क्या, कोई वैल्यू आपको नहीं घटने वाला है ऊपर नीचे का, इसलिए 607/100 ये हो गया आपको फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया 607/100। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो कर सकते हैं, 100 से 607 जो है 600 बार में, सॉरी 6 बार में 600 आएगा, डिवाइडर में 7 बचेगा और डिवाइड 100 से किए, डिनोमिनेटर में 100 तो 100 में डिनोमिनेटर में ही रहेगा। सर मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं चाहे, या ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं या चाहे मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही। इस तरह आपको कंप्लीट करके लाना है 11 तक, 1 to 11 एक्सरसाइज 9 है। थैंक यू।